गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉफ्ट स्किल के एनपीटीईएल सॉफ्ट स्किल के वीक 6 के असाइनमेंट 6 के बारे में जो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट्स में जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं और एक से अधिक भी जो है किसी किसी क्वेश्चंस में एक से अधिक भी जो है आंसर जो है इसके जो वो आपको जो वो गिवन है। जैसे अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चंस में क्या कहता है कि मिनट्स सर्व एज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन बिजनेस मीटिंग्स। मिनट जो बेसिकली जब मीटिंग होती है तो उस दौरान में हम मिनट्स ऑफ जो है मीटिंग जो है वो तैयार करते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOM कहते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। ऑब्वियस है ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होता है बच्चों, ये ऑब्वियस है आगे चल के जब भविष्य में हम कोई दूसरा मीटिंग करते हैं तो उसमें हम इसको जो है वो रेफरेंस के तौर पे जो वो मानते हैं, तो वाकई में ये कथन जो है वो ट्रू है, गलत नहीं है। फिर उसके बाद में कहता है कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड इन सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। ये जो जब हम कोई लेटर लिखते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर हमारे पास में, बिजनेस के अलग अलग लेटर्स है, क्लेम लेटर्स है, प्रपोजल लेटर्स है, तो ये अलग अलग जो लेटर्स लिखते हैं उसमें हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड इन सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है। ये ऑप्शंस हमारे पास में दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स में, तो ये हमारे पास में ऑप्शन जो है वो ये हमारा क्या है, गलत है, फॉल्स है। क्लेम लेटर, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि क्लेम लेटर ओपन विद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। क्लेम लेटर जो है वो जो शुरुआती जो हम लिखते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी कठिनाइयां जो होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को जो हम लोग उसको क्लेम लेटर के अंदर में जो है वो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो है वो दर्शाते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, क्या ये कथन सही है, क्या ये कथन गलत है। तो वाकई में क्लेम लेटर में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को ही हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में MOV स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब MOV जो है मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग जो है नहीं होता, MOM हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। तो MOV जो है वो मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, कथन हमारा गलत है, फॉल्स है। अब क्या है कि लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस इन द मिनट्स इज कॉल्ड द मिनट्स डिस्कशन। जो लिस्ट ऑफ आइटम जो हम लोग जो वो डिस्कस करते हैं मिनट्स के अंदर में उसको हम लोग मिनट डिस्कशन कहते हैं, ये कथन गलत है। जो लिस्ट ऑफ आइटम जो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो हमारा होता है एजेंडा, तो ये भी गलत हमारा क्या है, कथन जो वो हमारा गलत है, दैट इज ये भी फॉल्स है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में हमारे पास में 2 ट्रू आए हैं और 3 जो हमारे पास में फॉल्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए लेटर इन बिजनेस लेटर। क्या फॉर्मेट है, हम डेट जो लिखते हैं बिजनेस लेटर के अंदर में, तो हमारे पास में कौन सा फॉर्मेट है, हमारे पास में अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कहता है 10 अप्रैल 2017 2017 10 अप्रैल 2017 अप्रैल 10 2017। तो इसका राइट आंसर है अप्रैल 10 2017, दैट इज अप्रैल 10 2017 जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, जो हम बिजनेस लेटर में डेट को जो वो लिखते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट इजंट ए गोल ऑफ एडजस्टमेंट लेटर। माने एडजस्टमेंट लेटर में व्हाट इज नॉट ए गोल ऑफ एडजस्टमेंट लेटर, मैं एडजस्टमेंट लेटर में इन गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा जो है वो गोल इसके अंदर में नहीं आता है। तो पहले हमारे पास में गोल आता है कि रिकमेंड एन एम्प्लॉय रेक्टिफिकेशन ऑफ द रॉन्ग, प्रमोशन ऑफ द फर्दर बिजनेस और रिगार्डिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस। तो इसके अंदर में जो राइट ऑप्शन है हमारे पास में टू रिकमेंड एन एम्प्लॉय, जो हमारा जो है वो बिजनेस एडजस्टमेंट लेटर का जो है वो कोई गोल नहीं आता उसके अंदर। When a writer, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि when a writer is not aware of status gender of the receiver, what is used। जब कोई राइटर जो है किसी के स्टेटस के बारे में, उनके लिंग के बारे में नहीं जानता है, तो उस दौरान में हम किस तरीके का फॉर्मेट का जो वो इस्तेमाल करेंगे। क्या हम सेमी ब्लॉक फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, वो भी ओवर सिंप्लीफाइड या रेगुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें जो है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द स्टाइल ऑफ रिसर्च पेपर शुड बी। स्टाइल ऑफ रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए, क्या सब्जेक्टिव होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
तो हमारा जो रिसर्च पेपर का जो स्टाइल जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि डैश टाइप ऑफ सर्कुलर इज यूज्ड फॉर ए वाइडर पॉपुलेशन। किस तरीके का हम जो है जो मैंने अगर हम भारत के लोगों के बारे में बात करें, हम अपने राज्य के बारे में बात करें या जिला के बारे में बात करें, तो अलग अलग तरीके का हमारे पास में क्या होता है बच्चों, जो है वो सर्कुलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम लोग सर्कुलर इस्तेमाल करते हैं, तो एक पब्लिक सर्कुलर भी होता है, एक ऑफिशियल सर्कुलर भी होता है। ऑफिशियल सर्कुलर जो हम ऑफिस के अंदर में जो है वो सर्कुलेट करते हैं। पब्लिक सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि आम जनता के लिए जो है उसको सर्कुलेट करना। तो पब्लिक सर्कुलर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो राइट आंसर है। डैश कम्स आफ्टर द डेट इन ए बिजनेस लेटर। डैश कम्स आफ्टर, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन सा जो है बिजनेस लेटर के अंदर में कम्स आफ्टर द डेट, डेट के बाद में कौन सा जो है वो आता है। तो रेफरेंस आता है या इनसाइड एड्रेस आता है। तो रेफरेंस हमारा आता है क्वेश्चन नंबर मींस डेट के बाद में बिजनेस लेटर में रेफरेंस हमारा आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ वेरियस बिजनेस लेटर। अब इसमें से कौन सा फॉर्मेट जो है वो वेरियस बिजनेस लेटर का जो है वो क्या है टाइप है। ऑप्शन है आपके पास में फुल ब्लॉक फॉर्मेट, फुल मॉडिफाइड फॉर्मेट, सेमी मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट या फुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। तो इसमें जो हमारे पास में क्या है ए हमारे पास में क्या है फुल ब्लॉक फॉर्मेट है, दूसरा हमारे पास में सेमी मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट है, और फिर हमारे पास में क्या है डी हमारे पास में दैट इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। ये इसके जो है प्रोबेबल जो है वो राइट आंसर जो है इसके अंदर में जो ढूंढने का कोशिश किया गया है। बिजनेस लेटर के अंदर में डबल स्पेस इज फॉलोड बिटवीन डैश एंड डैश। बिजनेस लेटर में डबल स्पेस हम फॉलोड करते हैं किनके और किनके बीच में, डेट और इनसाइड एड्रेस के बीच में, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट लाइन के बीच में, एंड बॉडी ग्राफ एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज के बीच में, डेट एंड सैल्यूटेशन के बीच में, या डेट और सिग्नेचर के बीच में। तो हम इसके अंदर में इस्तेमाल करते हैं सैल्यूटेशन एंड सब्जेक्ट लाइन के बीच में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एंड बॉडी ग्राफ एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने तरफ से बच्चों या दोस्तों जो है मैंने कोशिश किया है कि एनपीटीईएल के वीक 6 के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के प्रोबेबल आंसर जो है वो देने की मैंने कोशिश किया है, मेरा अथक प्रयास रहा है। रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा भी आगे मोटिवेशन जो है वो बनेगा और भी दूसरे कोर्सेज के या और भी दूसरे जो है टॉपिक के ऊपर में जो है वो डिस्कस करने का मौका जो है वो मिलेगा। थैंक यू टू ऑल।